राम राम जी सबको। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बाबा साहिब के क्या व्यूज़ थे कास्ट सिस्टम को लेके। तो पहला व्यू है एंटी हायरार्की। जो बाबा साहिब थे ना, वो हायरार्की के बहुत खिलाफ थे। वो कह रहे थे कि जो कास्ट सिस्टम के हायरार्की है ये ना एक बहुत रिजिड है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो क्षत्रिय है वो ब्राह्मण बन जाएगा और जो ब्राह्मण है वो दलित बन जाएगा या शूद्र बन जाएगा। ये एक ना इतनी रिजिड है कि ये जो क्या लोअर कास्ट का ही सिर्फ सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हर तरीके से सिर्फ उन्हीं का ही डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उन्हीं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इनइक्वालिटी हो रही है उनके साथ। इसलिए वो क्या इस बात को बहुत मानते थे जो कास्ट सिस्टम वो एक एंटी हायरार्की, ऐसा एंटी हायरार्की को सपोर्ट करते थे वो। क्योंकि यार देखो, हायरार्की अगर एक बंदा अपनी मेहनत करके ऊपर आता है वो बात अलग है, लेकिन एक जात से ऊपर है, एक किस कास्ट में पैदा हुआ उस वजह से ऊपर है, तो भाई इसके तो आप भी खिलाफ हो गए, मैं भी खिलाफ हूँ। सब एक मेहनत करके जो ऊपर आए ना हर हायरार्की में, वो बात अलग है। तो दूसरा पॉइंट है हमारा मैन मेड सिस्टम। जो बाबा साहिब कहते हैं ना, तो जो कास्ट सिस्टम है ना, ये कोई भाई नेचुरली डिवीजन नहीं है, नेचुरली डिवीजन नहीं है या सोशली डिवीजन है। ये जो क्या है ना, ये जस्ट जो अपर कास्ट वाले थे उनने अपनी प्रिविलेज के लिए, उनने इस सिस्टम को क्रिएट किया कि वो जो हमसे नीचे है, जो हमसे हायरार्की में नीचे हैं, तो उनको हम एक्सप्लॉइट कर पाए। उनके द्वारा क्या ये एक मैन मेड सिस्टम है जिससे वो अदर कास्ट वालों को वो एक्सप्लॉइट कर पाए। तो नंबर तीसरा पॉइंट है हमारा एंटी ब्राह्मणिज्म। देखो ना, मैं भी आपको बात कहता हूँ कि ब्राह्मणिज्म है। मैं आपको सबसे पहले ये टर्म समझा लूँ कि ब्राह्मणिज्म बात है क्या। ऐसा ना कोई समझे कि जो जो आज देखो, मेरी फर्स्ट वीडियो आप जाके देख लेना, मैंने वहाँ पे अच्छे से समझाया है कि ब्राह्मणिज्म के खिलाफ क्यों क्यों कहना चाहिए या क्यों होना चाहिए। ब्राह्मणिज्म यार एक ऐसी बात कह दूँ, जो आप ना देखो, पैदा हो गए जस्ट ब्राह्मण कास्ट में, तो अब आप क्या बोलते हैं, प्राइड कर रहे हो, आप किसी को भी एक्सप्लॉइट कर सकते हो, आप अपने आप को टॉप पे मान रहे हो विदाउट एनी बेनिफिट्स ऑफ, आप कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, आप उल्टी शराब पी रहे हो, आपका कोई रिलीजन से मतलब नहीं है, आप कोई रिलीजियस टेक्स्ट नहीं पढ़ रहे हो, आप कोई पढ़े लिखे नहीं हो। लेकिन देख लेना, जो कास्ट सिस्टम है ना, उस ब्राह्मण की ज़्यादा रिस्पेक्ट है। एक बंदा, एक दलित जितना पढ़ा लिखा हो, जैसे अब बाबा साहिब की मैं बात कर रहा हूँ, तो बाबा साहिब ना अपने दौर के, यार किसी भी दौर के, बाबा साहब बहुत पढ़े लिखे थे। तो लेकिन उस टाइम पे जो देखा जाता था ऐसे कि मतलब मंदिर में एक वो ब्राह्मण अनपढ़ है, उसे कुछ आता जाता नहीं, वो इजिली जा सकता था। क्यों? क्योंकि वो जस्ट पैदा हो गया ब्राह्मण कास्ट में। लेकिन बाबा साहिब नहीं जा सकते थे, वो इतने पढ़े लिखे, उनने कितने उनका बड़ा विजन था। चलो वो एक बात अलग है, आप समझ गए ना एंटी ब्राह्मणिज्म के क्यों खिलाफ थे। क्योंकि वो एक कास्ट सिस्टम को क्या ना, जस्ट एक कल्चरल प्रैक्टिस थी, उसे नहीं मानते थे कि ब्राह्मणिज्म एक रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिस कास्ट सिस्टम की वजह से थी। तो नंबर फोर्थ पॉइंट है हमारा डिवीजन ऑफ फ्रेगमेंटेशन। था कि जो डिवीजन ऑफ फ्रेगमेंटेशन, ये सोसाइटी को क्या, कास्ट सिस्टम की वजह से सोसाइटी बंट रही है। और ये क्या प्रमोट क्या कर रहा है यार, डिस यूनिटी, वीकनिंग द कलेक्टिव सोशल फैब्रिक। ठीक है ना, जो समाज में ना एक जो यूनिटी होनी चाहिए वो नहीं आ रही इस वजह से। ये उल्टा क्या हो रहा है, जो सोशल कलेक्टिवनेस है उसे क्या एक वीक कर रही है। कास्ट सिस्टम एक इतनी वर्स्ट चीज़ है कि देखो ना, आप ही देख लो, देखो आज हम बात कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र फॉर एग्जांपल, पर लेकिन कुछ लोग बात करते हैं
कि हिंदू राष्ट्र भाई किसका बनाओगे? दलितों का हिंदू राष्ट्र, ब्राह्मणों का हिंदू राष्ट्र, कि क्षत्रियों का हिंदू राष्ट्र, कि गुज्जरों का हिंदू राष्ट्र, यादवों का हिंदू राष्ट्र? ऐसे बहुत सारी बात है। कौन सा हिंदू राष्ट्र आप बनाना चाहते हो? आप पहले ही बांटे हुए हो कास्ट को लेके, आप इस तरह से हिंदू राष्ट्र बनेगा? भाई ये एक अलग पॉइंट है। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि भाई सोशल कलेक्टिवनेस नहीं है, हम सोशली एक नहीं है। तो हम एक होने के लिए क्या हमें कास्ट सिस्टम को क्या उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। तो 5वां पॉइंट है हमारे पास सोशल स्टैग्नेशन। अब सोशल स्टैग्नेशन क्या होता है? अम्बेडकर साहब क्या कहते हैं, जो कास्ट सिस्टम की वजह से भाई ये रुकावट डालती है सोशल मोबिलिटी में, कोई इंडिविजुअल प्रोग्रेस नहीं होती, और जो ये क्या लीड टू स्टैग्नेशन एंड बैकवर्डनेस। ये क्या कोई विकास नहीं होगा बंदे का, कोई विकास नहीं होगा सोसाइटी का, और उल्टा ये क्या करती है हमें और बैकवर्डनेस में धकेलती है। एक कास्ट सिस्टम ये चीज़ करती है एक सोसाइटी में। तो नंबर 6 पॉइंट है इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। तो ये कहते हैं कि कास्ट सिस्टम की वजह से इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन भी होती है लोअर कास्ट की के साथ, पर्टिकुलरली किसकी बात करते हैं? दलित्स के साथ। जो क्यों? देखो, एक तो सीधे सी बात है, कास्ट सिस्टम में आपको एक मीनियल जॉब्स करनी, मीनियल्स वर्क करने हैं, ना कोई प्रॉपर्टी राइट है आपके पास। तो बस इतना ही कहूँगा यार, कास्ट सिस्टम क्या करता है, एक सोशली एक्सप्लॉइट तो करता ही, और साथ में इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन भी है कास्ट सिस्टम की वजह से। अब नंबर 7 पॉइंट है हमारे पास रिलीजियस सेक्शन। अंबेडकर साहब क्या क्रिटिसाइज करते हैं हिंदू स्क्रिप्चर्स को, पर्टिकुलरली पता कौन सा? मनुस्मृति। क्यों? क्योंकि भाई जो मनुस्मृति है भाई ये क्या करते हैं, मनुस्मृति है ये क्या करती? लेजिटिमाइजिंग, ठीक, कास्ट सिस्टम डिस्क्रिमिनेशन को क्या भाई लेजिटिमाइज करती है मनुस्मृति। इसलिए वो क्या क्रिटिसाइज करते हैं हिंदू स्क्रिप्चर्स को। किसको? मैनली मनुस्मृति को। ठीक है ना? तो नंबर 8 पॉइंट है अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी अंबेडकर जी ने भी देखा कि इनह्यूमन एस्पेक्ट हो रहा है कास्ट सिस्टम में। क्यों? क्योंकि मोस्टली लोग क्या यार, एक इंसान को अनटचेबल समझ रहा था। कैन यू इमेजिन दिस? यार एक इंसान को किस तरह अनटचेबल समझ सकता है? यार मुझे तो वो लोग थे ना, वो पागल लगते थे, क्योंकि यार मैं और आप इंसान है, मैं तुझे सोच भी नहीं सकता यार, इंसान तो इंसान है यार। इसलिए मैं बोलता हूँ अंबेडकर साहब बोलते हैं कास्ट सिस्टम क्या प्रमोट कर रहा था? अनटचेबिलिटी। और अनटचेबिलिटी क्या प्रमोट करती है? डीह्यूमनाइजिंग। इवन उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं है अनटचेबिलिटी की वजह से। ठीक है यार भाइयों और बहनों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर कई दूसरी वीडियो में। तब आप क्या करिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना अपने कंट्री को, अपने समाज को अपलिफ्ट करने का। जय हिंद, वंदे मातरम।